हल्ला मचा रखा है। सर ये हमारे युवाओं की आवाज है। हाँ। महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल पे हल्ला बोल। अरे ईडी अपने घर गई है क्या? घर नहीं गई है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उसका। और जैसे कि अपने सारे बड़े बड़े नेता दे रहे हैं और आपने बाहर हल्ला मचा रहे हो। आपका वोट बैंक भी अभी बच्चे हैं, युवा हैं आपके साथ। ये सारे युवा हाँ, तो ये रोजगार तो नहीं मिल रहा ना सर। रोजगार नहीं मिल रहा है, इसीलिए हल्ला बोल हो रहा है। ये जितने भी युवा हैं हाँ। ये सारे बेरोजगार हैं। अच्छा अच्छा, मैं डिस्ट्रिक्ट आदर्श नगर जिला से अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस से। बहुत बढ़िया। युवा पहला आदमी मिला युवा कांग्रेस का। अब क्योंकि देखो भाजपा ने युवा मोर्चा बना रखी है, आम आदमी पार्टी ने युवा ब्रिगेड बना रखी है, लेकिन मैंने बहुतों से बोला कि युवा कहाँ है, तो आज मिल गया मेरे को, भाई मिल गया। बिल्कुल सर, युवा है और युवा बहुत परेशान है, बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं है। और ये नई जो हमारी सरकारी जॉब है उन पे नई नई स्कीम लाके उनको युवाओं को वहाँ से भी बाहर कर रहे हैं। भ्रमित कर रहे हैं आपका मतलब। अग्निवीर योजना आप कह रहे हैं स्कूल में भी लाएंगे, बैंक में भी लाएंगे। एक सरकारी नौकरी के लिए जो युवा 10 साल मेहनत करके एक आस में जा रहा है, देश के बलिदान के अपना पूरा जो जीवन न्यौछावर कर रहा है, उस तक को ये लोग 10 साल की योजना या 5 साल में रिटायरमेंट देने की बात कर रहे हैं। आज 4 साल में रिटायरमेंट देने की बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है? गलत है? युवाओं के साथ विश्वासघात है। आप युवा बोल रहे हो गलत है, तो मैं भी बोलूँगा गलत है। बिल्कुल सर, विश्वासघात किया जा रहा है। सिलेंडर बोल रहे हैं कि 430 का सिलेंडर। सर अच्छे दिन बोल के 400 रुपए का जब सिलेंडर था तो ये कहते थे हम अच्छे दिन लेकर आएंगे, हम 400 का सिलेंडर 250 में करेंगे। आज सिलेंडर 1100 पार है, डीजल 3 गुना रेट पार है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फर्क नहीं रह गया। कहाँ है हमारे अच्छे दिन? तो आप इन युवाओं तक ये मैसेज पहुंचा पाओगे? हमारी कोशिश यही है और हम युवाओं पे जा रहे हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश हो रही है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो हमारे एरिया हैं घर घर जाके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वैसे तकरीबन लोग ऐसा तो नहीं है आज की रैली करीब 3-2 साल हो गया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल युवा परेशान है, इसमें हमारे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लोग दुखी हैं। ये लोगों का दर्द है जिसकी वजह से लोगों को आना पड़ा है। और आप जैसे युवा ही देश को बदल सकते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसी लगन के साथ में लगे रहो। आज ही हाँ आ जाओ। युवा ने तो अपना पक्ष रखा। अभी हमारी माताएं बोल रही हैं कि मैं भी कुछ बोलूँगी। इन्होंने तो युवा के बारे में बताया। आप अपना किचन मैं दिल्ली से तो ना इस वाले चैनल से मैं नमस्ते करती हूँ। देखो मैं ये कह रही हूँ जो महिलाओं के लिए इतनी महंगाई कर दी है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। देख सिलेंडर है 1100 का। जब वो सुरती रानी थी, जब तक मनमोहन सिंह कह रही चूड़ी पहन लो, अब वो भी तो चूड़ी पहन ले किसी की। तो आप क्यों नहीं देखे उन्हें चूड़ी? किसको? वो तो हमें मिलती नहीं है ना, हम भी दे दें उसका चूड़ी, लेकिन उसे गलत कर रहा ना। उसका मंत्रालय ना किसका? जाएंगे एक दिन धरना देंगे, सारे कांग्रेस वाले सब देंगे। अब देखो कपड़ा इतना महंगा, दूध इतना महंगा, जो इंसान मर जाता है उसके कफन का भी जीएसटी लग रही है। बताओ क्या करेगा इंसान, क्या करेगा बताओ? अब क्यों कर रहा है ये बीजेपी क्यों कर रही है? अबानी डबानी को क्यों पैसे वाला बना रहा है? गरीब आदमियों की आत्मा मोस रहा, ये बद्दुआ ले रहा। अच्छी बात नहीं है ये। इसको देखो राजा होता प्रजा का ध्यान रखता है ना। जब प्रजा किसी दिन की नहीं रहेगी, जब राजा क्या फायदा राजा रहने का? उसका बेकार अधिकार नहीं है राजा रहने का, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, क्या रैली महंगाई के खिलाफ, अच्छा देश की कमर टूटी पड़ी है। आपका धन्यवाद आप दिखा रहे हैं, नहीं तो सारे चैनल बिके हुए हैं, इसलिए आए हैं यहाँ पर। आज पूरा देख रहे हैं काफी लाखों 10 लाख इस टाइम अफरा तफरी है, देश में कमर टूटी हुई है। और आज तो एक आरएसएस के प्रचारक ने कहा एक परसों, जिसका कोर्ट में भी एफिडेविट आ गया है कि हमसे ट्रेनिंग दी जाती थी बम फोड़ करके पूरे देश में कांग्रेस को हराने के लिए। अब महंगाई है, ठीक है। आज तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश बताओ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कितने बुजुर्ग आदमी है। हाँ भाई साहब नमस्कार। कांग्रेस रैली कर रही है महंगाई पे, पूरा जोश है। महंगाई चरम पे, हम भी मानते हैं। सिलेंडर 470 का 1200 हो गया, रोजगार नहीं है, कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन टूटा पड़ा है। हर आप मतलब कफन पे जीएसटी लगा दिया, और कहीं बच रहा है बता दिए थे। नहीं देखिए, ये सारी चीजें हैं पूरे भारतवर्ष में। केवल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी जी के फेल्योर के बारे में, भाजपा की सरकार के फेल्योर के बारे में
हर अवसर पर विरोध जताया है और अब कांग्रेस इंतजार नहीं करेगी। मुल्क के समस्याओं के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जोरदार आवाज करेगी। और आज की विशाल रैली इस बात का द्योतक है कि देश के हर एक कोने में भाजपा सरकार के खिलाफ लहर बन चुकी है और ये भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का विदाई का शुरुआत है। अभी एक बात और ही जी, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम जब बाहर सर्वे करते हैं, हम तो गांव के आदमी, गांव की बात करते हैं, तो ये बोलते हैं कि आज अच्छा किया आपने, 6 तारीख को आपने एक पहले किए काले कपड़े पहन के, वो भी अच्छा है। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी 1.5 साल फिर रैली करोगे नहीं, युवा जाग रहा है, फिर दोबारा सोचिए। नहीं, युवा को जगाएंगे। कांग्रेस लोगों को देश के, आप मेरी बात जरा सुन लीजिए। भारत के आधे हिस्से में 7 तारीख से राहुल गांधी जी दौरा क्यों कर रहे हैं? देश के लोगों को जगाए रखने के लिए, मुल्क के किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगार युवकों को, जीएसटी से प्रभावित लोगों को, दलित को, अल्पसंख्यक को, हम सबको जोड़ने का काम करेंगे और तोड़ने वाले की विदाई तय करेंगे, निश्चित है। हाँ जी, बताइए, बताइए। बहुत अच्छा। सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप हमारी बात को जिंदाबाद, शंकर दुबे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय शंकर दुबे जिंदाबाद, विजय शंकर दुबे जिंदाबाद। बिहार का सीएम कैसा हो? शंकर दुबे जैसा हो। बिहार का सीएम कैसा हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये हमारे भविष्य हैं, बिहार के सीनियर लीडर हैं और इन पे कांग्रेस डिपेंड करती है। इनके नेतृत्व में हम लोग बस पर भरकर 500 आदमी सीवान जिला के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र तो ये फिर बिहार में महागठबंधन फिर बना लेंगे, फिर क्या करोगे? नहीं बनने दोगे? बहुत बढ़िया। हाँ जी, बताइए। आप हमारी जो भी बातें चल रही हो दिखाओगे या मोदी के कारण, डर के कारण तो देखो, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी जन जन की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का नारा था गरीब को ऊपर उठाओ और मोदी का नारा है पूंजीपति को। तो यहीं से स्टार्टिंग होती है। गरीब का जो लोग है ना, वो सबका है। और राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है, विदेश से पढ़ के आया, सब अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। ये कोई वो नहीं है कि मतलब राहुल गांधी कोई भेजे। ताऊ आया, रुक जा, ताऊ आया, अरे आया ताऊ। एक से एक नेता, सीएम, कोई भी पीएम, कोई भी, सभी अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना पसंद करता है और अच्छी शिक्षा लेके यहाँ आते हैं। तो राहुल गांधी के पीछे इतने बीजेपी, सभी नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पीछे लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सभी मर भी जाए या जिए, कितना जुनून है, क्यों है एक सच्ची पार्टी के साथ। मैं भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हूँ, नारनौल से हूँ मैं, महेंद्रगढ़ जिले से, और सेवा दल की अध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया। आप युवाओं को और भी लेके आते हैं कम से कम? बहुत युवाओं को लेके आए हैं हम और सच्ची पार्टी के साथ हैं। हमारा बलिदान भी चला जाए तो हमें कोई गम नहीं होगा। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा का भूपेंद्र हुड्डा सीएम एक ऐसा नेता है कि जिसने एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया है कि अब तो एजुकेशन बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं। भेज दिया स्कूल। और दीपेंद्र भाई है अब। एमएलए साहब, एक मिनट। एमएलए साहब, साहब को क्या नाम है सर? सुखविंदर सिंह कोटली। नमस्कार जी। नमस्कार। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी, कांग्रेस पूरा हल्ला बोल रही है आज। बिल्कुल, कांग्रेस ने आज हल्ला बोला है महंगाई पे, और मोदी को झुकना पड़ेगा हमारे इस हल्ला बोल रैली के सामने। तो आप पंजाब की राजनीति को देखते हैं, मैं भी थोड़ा सा नाराज हूँ, मैं पंजाब की राजनीति को देखता हूँ। थोड़ा सा हल्ला बोल रहे हो, महंगाई है, बेरोजगार मतलब चरम सीमा पे, अग्निवीर योजना लेके आ रहे हैं, जीएसटी लगा दिया, मतलब हर चीज़ बेच दी, ये बात सही है। थोड़ा सा ये नहीं लगता है कि कांग्रेस जो पुराने अपने बुजुर्ग या अच्छे नेता, उनको साथ छोड़ दिया, वो चले गए, या वो सत्ता के लिए भागे? देखिए, जब ताकत में होते हैं तो लोग जुड़े रहते हैं। हमेशा सिर्फ सत्ता में रहना कोई ज़रूरी नहीं होता। एक अच्छी ऑपोजिशन का भी हम रोल अदा करें तो हम सत्ता के बराबर हैं। लोगों की आवाज़ उठाएं, लोगों की आवाज़ उठाना ही सत्ता है। तो हम ऑपोजिशन में हैं,
तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया और कांग्रेस ने देश को बचाया, उन लोगों को अब कांग्रेस के साथ खड़े रहना चाहिए। दूसरा मैं बात करूं महंगाई की, इसमें कोई शक नहीं है। हम बीजेपी वालों से पूछते हैं, कांग्रेस तो विपक्ष में उनका हक भी बनता है। अभी बातचीत करूं मैं किसानों की, 3 काले कानून आए, लास्ट में 12 महीने तक किसानों की शहादतें हुई, करीब 800 किसानों ने अपना बलिदान भी दिया। उसके बाद में अभी आपको लग रहा है कि जो अभी किसानों के लिए सरकार, आप सत्ता में अभी आओ तो क्या एक नया विजन लेके आना चाहते हो जिससे किसान का भला हो? देखो, कांग्रेस पार्टी ने देश का भला किया है, लोगों को रोजगार के और महंगाई के माध्यम से। आप देख रहे हो, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सिलेंडर के भाव क्या थे, तेल के भाव क्या थे। जब तेल के भाव, सिलेंडर के भाव बढ़ जाते तो महंगाई अपने आप हर चीज़ पे बढ़ जाती है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गरीबों के लिए अच्छा पढ़ाई के मुद्दे में, शिक्षा का मेन टारगेट है बस, और चंगे अस्पताल के माध्यम से, और 2 चीज़ों पर मैं सोचता हूँ कि 2 चीज़ों पर अगर हम बहुत गंभीरता से विचार करें, इस पर ध्यान दें, तो हम सत्ता पे आएंगे और हमें फिर कोई उखाड़ नहीं पाएगा। तो आप, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, हमने कई आपके कांग्रेस के सांसदों का भी इंटरव्यू में हमने किया, हमें थोड़ा सा कमी नज़र आती है युवा की। युवा कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ रहा है, 18 से लेकर 28 साल तक। आप अंदर पूरा जोश है, मैं देख रहा हूँ बुजुर्ग बहुत आए हैं, हमारे बड़े भाई अभी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक मैसेज जैसे आपने महंगाई की तरफ एक रैली की, एक युवाओं को आप बुलाया जाए, मतलब एक युवाओं के लिए, मतलब आपका बहुत सवाल अच्छा है। तो अब राहुल जी ने जो फैसला किया है कि सभी को प्रतिनिधित्व दी जाए और युवाओं को लेकर के, राहुल जी आप युवा है और वो चाहते हैं कि युवा ही अब समाज का, देश का अगुवाई करे और वो सत्ता में आए। हम पंजाब में तो बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, हम जीत के आए हैं, हमारे साथ और बहुत नौजवान जो हैं वो जीत के आए हैं। तो मेरे ख्याल में नौजवान जो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, समाज की रीढ़ की हड्डी होता है, तो हम युवाओं को तैयार करने के लिए अभी राहुल जी जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पद यात्रा कर रहे हैं, इसका भी यही महत्व है कि लोग सड़क पे आए, लोगों को पता लगे कि राहुल जी क्या कर रहे हैं। तो युवाओं का देश की उन्नति में बहुत योगदान होगा। हम इस पे कोशिश भी करेंगे और आपका सुझाव हम पीसीसी में भी रखेंगे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी रखेंगे कि युवाओं को आगे लेकर के आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कांग्रेस दोबारा फिर खड़ी हो जाए। बहुत बढ़िया आपके सर, हम दुआ करते हैं कि कांग्रेस बहुत जल्दी खड़ी और आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। हमारी मेयर साहब, झारखंड के मेयर। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, झारखंड से आए हो? हाँ जी, तो पूरा जोश है कांग्रेस में। तो हाँ जी, तो कांग्रेस, हम लोग झारखंड में और खास करके जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हमारे जमशेदपुर, आदित्यपुर और सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अपने पैसे से टिकट कटा करके इस रामलीला मैदान तक पहुंचे हैं और दिल्ली के विभिन्न होटलों में ठहरे हुए हैं, भवनों में ठहरे हुए हैं। ठीक है, ये उत्साह, ये संघर्ष दिखा रहा है कि कहीं न कहीं मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ नौजवान एकजुट हो रहे हैं। न सिर्फ विपक्ष एकजुट हो रहा है, बल्कि देश के किसान, देश के बेरोजगार, देश के नौजवान, देश के आम लोग, आम शहरी, मध्यम वर्ग, किसान, तमाम लोग मोदी सरकार के खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने नौजवानों का भविष्य चौपट किया है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट की है, देश में तानाशाही का वातावरण पैदा कर दिया है, इसके खिलाफ 2024 के चुनाव में देश के नौजवान और तमाम देशवासी उठ खड़ा होंगे और मोदी जी के खिलाफ एकजुट होकर के वोट करेंगे। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 में मोदी जी बहुत ही बुरी तरीके से देश से विदा लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। झारखंड की एकमात्र कांग्रेस की सांसद श्रीमती गीता कोड़ा के नेतृत्व में और हमारे अम्बू जी के नेतृत्व में हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता है। दिल्ली के स्टेशन पर जब इन्होंने घोड़ा पर चढ़ के कांग्रेस का प्रचार किया, हजारों लोग इनके साथ जुड़ गए। भाइयों, मोदी को हटाओ, देश से भगाओ, अन्यथा हम बेरोजगार रह जाएंगे, गरीब रह जाएंगे, किसान आत्महत्या करेंगे, भुखमरी के कगार पर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हे भाइयों, हे देशवासियों, इस फ्रॉड मुख्यमंत्री को जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ, कांग्रेस को जगाओ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ और कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आने के लिए आज पूरा संघर्ष कर रही है। और हम ये चाहते हैं कि युवाओं को इकट्ठा करके देश में कुछ ऐसे नियम आए जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को फैसिलिटी मिले,
जो महिलाएं और जो हमारा घर खर्चा चलता है, जैसे घर की बातें, जैसे ग्रोसरी हुई, सिलेंडर वो सस्ता हो, और एक जो गरीब की दिहाड़ी होती है मनरेगा के थ्रू, उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी करे।